अब जैसे ही उस राक्षसी को कहा, उसने तुरंत ऊपर पहुंच गई, क्योंकि पहले के ज़माने में वायु मार्ग से कहीं भी चले जाते थे, ये लिफ्ट वगैरह नहीं होती थी। तो तुरंत वो पहुंच गई और जाकर के कहा कि हे युवरानी, कोई लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा पुरुष आया है और वो तुम्हारे दर्शनों का अभिलाषी है। आप कहो तो मैं उसे ऊपर ले आऊं। तो काम कंटकटा कहती है कि जाओ, अवश्य उसे ऊपर ले आओ। क्या पता मां कामाख्या ने जो वरदान दिया था वो सत्य हो जाए, आज ये पुरुष मुझे निरोत्तर कर दे और मुझसे युद्ध में जीत जाए। हो सकता है कि मां ने इसे मेरे लिए भेजा होगा। तुम तुरंत जाओ और उसे ले करके आओ। अब होते हैं ना द्वारपाल, थोड़े बदमाश भी होते हैं। तो वो जा करके घटोत्कच से कहती है, तुम मेरी युवरानी से मिलने आए हो तो इतने अस्त्र शस्त्र क्यों लेकर के आए हो? क्या तुम्हें हमारी युवरानी की हत्या करनी है? जब कोई किसी से मिलने जाता है तो अक्सर मिठाई का डब्बा, फल फ्रूट लेकर के आता है, और तुम तो यहाँ पर खड़ग, तलवार, धनुष, बाण लेकर के आए हो। तो तुम्हारे मन की बात कुछ विचित्र सी लग रही है। ऐसा सुनते ही घटोत्कच ने तुरंत अपने सारे अस्त्र शस्त्र वहीं नीचे छोड़ दिए और वो उस राक्षसी के साथ ऊपर चला गया। अब उसके दोस्त भी, क्योंकि देखिए होता है ना, आजकल हम कहीं भी जाएं तो अपने इष्ट मित्रों के साथ जाते हैं। तो जैसे ही दोस्त आगे बढ़े, उस राक्षसी ने रोक दिया कि तुम यहीं रुक जाओ, केवल इस पुरुष को ही ऊपर बुलाया है। अब ये बेचारे, वो बोलते हैं ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। दोस्त बेचारे नीचे खड़े रह गए, घटोत्कच जी को ऊपर जाना पड़ा। अब अकेले घटोत्कच जी जाते हैं। बड़े ही भव्य सिंहासन पर मां मौरवी देवी बैठी होती है। उन्हें देख करके एक बार इतना आनंद घटोत्कच के मुख पे आता है कि हे केशव, तुमने मेरे लिए बहुत अच्छी लुगाई पसंद की है। बड़ा आनंद उनको आता है, अरे वाह, मेरी धर्म पत्नी तो मुझसे भी सुंदर है। वो जैसे कहते हैं ना फिल्म स्टार की तरह, तो वैसे बड़ी सुंदर थी मौरवी देवी। उन्हें देख करके इनका मन भी मोहित हो जाता है। परंतु क्योंकि केशव का इन्होंने स्मरण किया था, तो अब इनकी बुद्धि कोई साधारण बुद्धि नहीं थी, वो असाधारण बुद्धि हो गई थी। और उस बुद्धि के बल पे ये काम कंटकटा के पास जाते हैं और उससे एक ऐसा विचित्र सवाल पूछते हैं कि हे काम कंटकटा, मैं आपसे विवाह करने आया हूं। मैं भीम का पुत्र घटोत्कच हूं। अब जैसे ही कान में घटोत्कच शब्द सुनाई दिया, मौरवी देवी को मां कामाख्या याद आ गई कि मां कामाख्या ने मुझे बताया था कि घटोत्कच ही तुम्हारा पति बनेगा। देखो, पहले तो क्या था कि शक्तियां हुआ करती थी, पता चल जाता था कि कौन बनेगा मेरा पति।